श्री कृष्ण का गुणानुवाद श्रवणीय और श्री राम का चरित्र अनुकरणीय। भागवताचार्य कौशलेंद्र महाराज। भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया और बाटी बधाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन जहां अनुकरणीय है, वहीं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जीवन श्रवणीय है। हमें भगवान राम के दिखाए हुए आदर्शों पर चलना चाहिए। वहीं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की कथा सुनने मात्र से ही प्राणियों का कल्याण हो जाता है। उक्त आशय के उद्गार सिंगोली विवेकानंद बाजार स्थित गौतमालय भवन परिसर में तिवारी और बिल्लू परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा में व्यासपीठ पर विराजित प्रसिद्ध भागवताचार्य पंडित कौशलेंद्र जी महाराज ने कथा के चौथे दिवस अपने मुखारविंद से भागवत कथा प्रवचन के दौरान व्यक्त किए। पंडित जी ने आगे बताया कि श्री कृष्ण का गुणानुवाद श्रवणीय और श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है। श्री कृष्ण की कथा को निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए, क्योंकि निरंतर कृष्ण का गुणानुवाद सुनने मात्र से यह मन श्री कृष्ण के चरण कमल में लग जाता है। भगवान श्री राम ने जिस चरित्र का पालन किया, जिस मर्यादा का पालन किया, उनके चरित्र का, उनके द्वारा बनाई हुई मर्यादा का पालन हमें निरंतर करते रहना चाहिए। भगवान भक्तों के कल्याण के लिए ही कभी राम तो कभी कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं और पृथ्वी का भार उतार कर सुंदर लीलाओं को करके अपने दिव्य धाम को चले जाते हैं। वामन अवतार का वर्णन करते हुए शुक्रवार को पंडित कौशलेंद्र महाराज ने आगे बताया कि राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगने का वचन लेकर भगवान वामन ने असुरों के आतंक से पृथ्वी को बचाया था। इसके बाद त्रेता युग में श्रीराम के रूप में अवतरित होकर संसार को रावण के त्रास से मुक्त किया। हमें उनके जीवन से जीने का तरीका सीखना चाहिए। द्वापर युग में श्री कृष्ण इस धरती पर स्वयं प्रकट हुए। इस दौरान आए रोचक प्रसंग के दौरान गोकुल पहुंचने पर सभी नंद बाबा को बधाई देते हुए नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का उद्घोष करने लगे। संत श्री ने आगे बताया कि भगवान को जब भक्तों के ऊपर अपार कृपा या दया करनी होती है, तो स्वयं इस भूलोक पर प्रकट होकर सुंदर लीला करते हैं और उनके भक्त उन लीलाओं का स्मरण, श्रवण और पालन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से इंसान को जन्म और मृत्यु के काल चक्र से मुक्ति मिलती है। आजकल हर तरफ अराजकता का भाव है। लोग आधुनिकता की दौड़ में आध्यात्मिकता को भूल चुके हैं। कथा प्रवचनों के चौथे दिन सभी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। कथावाचक कौशलेंद्र महाराज द्वारा नंद बाबा के घर पर उत्सव के माहौल का सुंदर तरीके से वर्णन करने के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय वातावरण में रंग गया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैयालाल और हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैयालाल की के उद्घोष के साथ समूचा परिसर गूंज उठा। श्रद्धालु महिला पुरुष भक्तों ने सुमधुर भजनों की धुन पर मगन होकर थिरकते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भरपूर आनंद लिया। इस दौरान खूब मिठाई, टॉफियां और एक दूसरे को बधाइयां दी गई। इसके पूर्व कथा प्रारंभ के अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश जैन भाया, पार्षद राजेश भंडारी, सुनील सोनी, संजय सुथार, जीवन पंचोली, सत्यनारायण विश्नोई आदि ने व्यासपीठ पर विराजित महाराज श्री का सिंगोली नगर की तरफ से शाल व श्रीफल भेंट कर सम्मान कर आशीर्वाद लिया। महाराज श्री ने भी सभी को उपहार पहनाकर आशीर्वाद दिया। वरिष्ठ उद्योगपति व सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र मेहता के साथ ही धारडी के पूर्व सरपंच रमेश धाकड़, डॉक्टर दुर्गा शंकर शर्मा कोटा, वेद प्रकाश तिवारी इंदौर ने भी व्यासपीठ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। चौथे दिवस की कथा समाप्ति के पूर्व राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण देराश्री, वरिष्ठ अभिभाषक रमेश चंद्र पंचोली, पुष्पेंद्र बगड़ा, जितेश गुरुजी, कमलेश शर्मा, ओम व्यास मांडलगढ़ आदि ने भी परिजनों के साथ भागवत जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर सिंगोली से पत्रकार प्रदीप जैन की विशेष खबर। क्षेत्र की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रतनगढ़ सकल। भगवान भैया भाव के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। बिना भाव के संसार का व्यवहार भी नहीं होता है। बोलो राधे राधे। होता है क्या? रोज सब्जी बनाते हो, सब्जी खरीद के लाते हो, सब्जी वाले से क्या बोलते हो? आलू क्या भाव है? आलू का भी भाव से काम होता है। बिना भाव के तो आलू भी नहीं मिलता। भगवान बिना भाव के ले जाएंगे? भैया बिना भाव के व्यवहार नहीं होता।